इनवर्स ट्रिगो पर एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं और बताया था कि कैसे उसके कॉन्सेप्ट को यूज करना है। आज मैं इनवर्स ट्रिगो के दूसरे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं और उन्हीं कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा वेरिएशन करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अब हम आगे के टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x, इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या होगा। और जबकि कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्लियरली यहां पे देख रहे हो x डिनोमिनेटर में है, तो अगर x 0 होगा तो ये जो एक्सप्रेशन है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कंडीशन में x नॉट इक्वल टू 0 तो होना ही था। तो जो मैंने पहला वीडियो बनाया था तो उसे तुमने देख लिया होगा, तो उसे देखकर तुम्हें कुछ आइडिया तो आ गया होगा कि कैसे हमें कॉन्सेप्ट का यूज करना है, इनवर्स ट्रिगो के कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करना है। तो उन आइडिया का यूज करते हुए इसे तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, अगर तुमसे हो जाता है तब तो अच्छा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर देखो मैं सॉल्व करके बताता हूं कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है। तुम ठीक से ऑब्जर्व करना ताकि साथ ही साथ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता जाए, और कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा, वो माइंड में इंटर कर जाएगा, तो फिर उसे बाहर निकलने मत देना, उसे अंदर ही ट्रैप कर लेना, वो तुम्हारे माइंड में प्रिंट हो जाना चाहिए, ताकि आगे के जो भी क्वेश्चन करो तो उसका यूज तुम इजीली कर सको। नहीं तो बाहर निकल के भाग जाएगा तो फिर तो गया ना, फिर तुम उसका यूज कैसे करोगे दूसरे क्वेश्चन में। तो इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर गया वो अंदर ही रहना चाहिए। तो देखो, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, क्या इसका फंडा है सॉल्व करने का। तो फंडा ये है कि बाहर हमारे पास जो आउटर फंक्शन है वो tan इनवर्स है, तो ये जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर है उसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हेल्प से इस तरह से सॉल्व करना है कि वो टेंजेंट के फंक्शन में, tan के फंक्शन में आ जाए। तो tan के फंक्शन में ही क्यों आना चाहिए, क्यों हम tan के फंक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन तो उठता है ना। तुम पूछ सकते हो कि भाई क्यों लाना है tan में, तो tan में इसलिए लाना है क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। तो अगर ये tan के फॉर्म में आ जाएगा तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो सकते हैं अगर tan का जो एंगल है tan इनवर्स की रेंज में हम ले आए तो इस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है। तो इसलिए हमें इसे इस तरह से सॉल्व करना है कि ये tan के फंक्शन में आ जाए, मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से इसमें इस तरह से मैनिपुलेशन करना होगा कि ये tan के फंक्शन में आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे मैनिपुलेशन, तो ध्यान से देखो, मैं इसमें कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन तुम्हें याद हो जाना चाहिए। तो 1 के साथ ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जिसका काफी यूज इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया जाता है, न सिर्फ इनवर्स ट्रिगो में बल्कि दूसरे चैप्टर में भी, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वहां भी तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के फॉर्मूले जिसमें 1 आता है वो तुम्हारे माइंड में तुरंत घूमना चाहिए अगर इस तरह के एक्सप्रेशन में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना हो तो 1 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या है। एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो 1 के साथ है और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज हमें करना पड़ता है ज्यादातर केसेस में। तो देखो यहां भी करना पड़ेगा। तो देखो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है और प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करें कि ये जो है एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन जाए और हम उसका यूज से इसे सिंपल कर सके। तो देखो 1 प्लस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला दे रहा है, तो देखो ये वाला फॉर्म बन रहा है
या फिर ये वाला फॉर्म बन रहा है। अगर मैं x की जगह टेन थीटा रख दूं तो मेरे पास अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या कॉट थीटा भी रख सकता हूं, तब अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट टेंजेंट के साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो मैं टेन ही यूज करता हूं। ठीक है, तो कौन सा यूज करना है, जब कुछ क्वेश्चंस तुम कर लोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या रखने पे हमारा जो सॉल्यूशन है ज्यादा आसान हो जाएगा। यहां पे अभी मैं x की जगह टेन थीटा रखता हूं, तो टेन थीटा रखने से क्या फायदा हुआ कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाला टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगा, और इसके अलावा ये अंडर रूट के अंदर है, और जब अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा है तो अंडर रूट भी हट जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है वो एक प्रॉपर लाइन पर चल रहा है। तो x को टेन थीटा रखा तो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो इसके बाद अंडर रूट के अंदर जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा जो है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट फंक्शन के कॉन्सेप्ट से अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा को हम मॉड सेक थीटा लिखेंगे। तो अगर स्क्वायर रूट फंक्शन में प्रॉब्लम है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर वो तुम देख लोगे तो तुम्हारा स्क्वायर रूट का काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन को समझने के लिए वो वीडियो तुम देख सकते हो, यहाँ पर मैं उसे नहीं बताऊंगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा जो है वो मॉड सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए उसे हम मॉड में लिखते हैं। तो इससे मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा, और फर्दर जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर मॉड सेक थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो ये इतना एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉड सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वहां मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू है हमें फंक्शन के फॉर्म में लिखनी होगी, तभी हम उसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि मॉड के अंदर का फंक्शन, मतलब सेक थीटा जो है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है, और उसके बेसिस पे ही हम मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं ये गिवन कंडीशन की। तो हमें पता है कि हमने x जो है वो टेन थीटा को लिया है, तो x इक्वल टू टेन थीटा है, और x जो है वो जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सारे निगेटिव सारे पॉजिटिव इसमें इंक्लूड है एक्सेप्ट जीरो। तो इसलिए जो है यहाँ पे थीटा का रेंज निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लेता हूं। तो लेफ्ट साइड में टेन इनवर्स x हो जाएगा और राइट साइड में टेन इनवर्स टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं, लेकिन उस केस में जो टेन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो मुझे टेन इनवर्स के रेंज में लिखनी होगी। तो क्योंकि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सारे रियल नंबर अलाउड है, तो इस वजह से ये टेन इनवर्स के रेंज के सारे एंगल्स को कवर करेगा, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। लेकिन x के बारे में एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि x जीरो नहीं हो सकता, इसलिए जीरो के करस्पॉन्डिंग टेन थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो होती है, तो यहाँ पे मैंने जीरो को एक्सक्लूड कर दिया है। इसका मतलब जो थीटा है उसका रेंज जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सक्लूडिंग माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, और जीरो भी एक्सक्लूड कर देंगे तो वो थीटा का रेंज होगा। तो क्लियरली ये कौन सा क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, और फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ कि मॉड के अंदर का फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन से इसका आंसर सेक थीटा होगा। पॉजिटिव ऑफ फंक्शन होगा मतलब सेक थीटा होगा।
अब देखो ये प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में आ गया। तो क्लियरली तुम देख सकते हो कि ये जो है एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है और इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो सेक और टेन में यूजुअली हम सॉल्व नहीं करते, हम क्या करते हैं उन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे वही प्रोसेस करेंगे, इन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले कन्वर्ट करने के बाद क्या सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आता है। तो मैंने न्यूमरेटर में सेक थीटा की जगह 1 बाई कॉस थीटा रख दिया और डिनोमिनेटर में टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया वो हुआ टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो तो मेरे पास न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि कॉस थीटा जीरो तो है नहीं, इसलिए कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉस थीटा जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो थीटा की रेंज है उसमें पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए कॉस थीटा पाई बाय 2 नहीं है तो जीरो भी नहीं है, तो इसलिए कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस थीटा हम कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बचता है उसे हम लिख देते हैं। तो कॉस थीटा कैंसिल करने के बाद जो एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा वो होगा टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन थीटा। अब इसको कैसे फर्दर सॉल्व करें, तो ये ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का काफी फेमस एक्सप्रेशन है और इसे प्रूव करने के लिए कई जगह पर पूछा जाता है। ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है जो प्रूव करने के लिए या इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है जगह जगह पे मिलता है। तो ये तो तुम्हें याद ही होना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। और अगर 11th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि ये बार बार यूज में आता है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से किया है तो तुम्हें पता होगा इसे कैसे सॉल्व करना है, और अगर नहीं किया है तो देखो मैं यहाँ पे इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बताऊंगा सॉल्व करके, तो उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए और ये आगे फिर मिलेगा। ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम आगे पढ़ोगे वहां पे भी ये मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि तुम इसे यहाँ पे सीख लो, भागने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये फिर तुम्हारे पास आएगा और वहां पे फिर तुम क्या करोगे, और एग्जाम में आ गया तब क्या करोगे, तब तो फिर क्या होगा, या तो नंबर जाएंगे या तुम्हें इसे सॉल्व करना पड़ेगा किसी तरह से। तो इसलिए बेहतर है भागो मत और यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करो फॉर्मूला को और इसे याद कर लो, दिमाग में प्रोसेस को बिठा लो, ताकि अगर भूल भी गए तो प्रोसेस से उसे सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला बन जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हीरो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ये हर जगह तुम्हें मिलेगा, इसका यूज हर जगह है, हर जगह इसने अपनी टांग अड़ा रखी है, इसलिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए, इसलिए मैं इसे हीरो फॉर्मूला कहता हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेसिस पे आधे से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जो हाफ एंगल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, cos 2 थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है, उसी से ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा डिराइव होता है। और 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला सॉल्व होके आ जाता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्योंकि न्यूमरेटर में जो टर्म है वो साइन का आ चुका है, साइन थीटा बाई 2 है उसमें, तो अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, तो डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा है, तो इसमें भी इस तरह का फॉर्मूला लगाओ कि उस फॉर्मूले की हेल्प से ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो कैसे लगाओगे, तो सबसे पहले देखो जो न्यूमरेटर में एंगल है वो थीटा बाई 2 हो गया है, तो डिनोमिनेटर में भी एंगल थीटा बाई 2 होगा तब ना सिंप्लीफाई होगा, तभी वो कट पाएंगे, क्योंकि लाइट टर्म ही तो कटते हैं ना। तो इसलिए डिनोमिनेटर में भी क्या करो, वहां भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, साइन थीटा में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2
इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो देखो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन थीटा बाई टू, एक साइन थीटा बाई टू कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई टू। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, ये और सिंपल हो जाएगा। देखो यहाँ पे tan इनवर्स tan है, तो क्या ये कैंसिल कर सकते हैं? इसकी क्या कंडीशन है कि tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाए? पीछे फर्स्ट वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए जो है जो चीजें तुम देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, पढ़ रहे हो, भूलना नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। तो tan इनवर्स tan तभी कैंसिल हो सकते हैं जब थीटा बाई टू जो है वो tan इनवर्स की रेंज में है। तो क्या वो tan इनवर्स की रेंज में है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो थीटा का मुझे कंडीशन पता है, तो अब थीटा बाई टू का निकाल लेता हूं। तो क्या करता हूं, सबको 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो क्लियरली थीटा बाई टू जो है वो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 की रेंज में है। इसका मतलब थीटा बाई टू जो है वो tan इनवर्स की रेंज में लाई करता है, तो इसलिए tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएंगे और थीटा बाई टू हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन x में दे रखा है तो आंसर भी x में होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू जो है x के टर्म्स में निकाल कर पुट कर दो। तो क्योंकि tan थीटा x है तो मैं दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेता हूं, तो राइट साइड में tan इनवर्स x हो जाएगा, लेफ्ट साइड में tan इनवर्स tan थीटा होगा। थीटा tan इनवर्स की रेंज में है, इसलिए tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और जो थीटा का वैल्यू है वो tan इनवर्स x आएगा। तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह उसका जो इक्विवेलेंट x के फॉर्म में फंक्शन है वो पुट कर देता हूं, तो ये हो गया tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से इस गिवन क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड आंसर tan इनवर्स x बाई टू आ गया है, जो कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो देखो ये आंसर निकल गया, होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो देखो प्रोसेस इतना डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल उसी लाइन पे था जिस लाइन पे हमने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस किए थे। तो होपफुली तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कोशिश करते रहो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहोगे तो बिल्कुल समझ में आता जाएगा, और इस क्वेश्चन में नहीं तो अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में नहीं तो उससे अगले क्वेश्चन में समझ में आ ही जाएगा। लेकिन कोशिश करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अब ये जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, तो होपफुली तुम्हें वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट तुमने पकड़ लिया होगा कि किस लाइन से हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो अगर तुम्हें थोड़ा भी समझ में आ गया होगा तो ये अगला क्वेश्चन है, इसे तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, दिमाग को थोड़ा सा घुमाओगे, उस पर थोड़ा जोर डालोगे, तभी ना दिमाग सोचना स्टार्ट करेगा। तुम सॉल्यूशन या क्वेश्चन के जो स्टेप्स हैं वो तुम्हारे दिमाग में तो तभी आएंगे जब तुम उन्हें सोचने की थोड़ी सी कोशिश करो, क्योंकि धीरे धीरे कोशिश करोगे तभी ये हैबिट जनरेट होगी। तुमने सुना है ना, ओल्ड हैबिट सेल्डम डाई। तो उसी तरह से तुम्हारी जो हैबिट अभी तक हो गई है कि हमें सोचना नहीं है, बस सॉल्यूशन देखें और उसको समझ के कॉपी में उतार लें, और फिर एग्जाम में जाके उसे भूल जाए और आके कहें कि सर मुझे आता तो था लेकिन मैं भूल गया। तो वो इसलिए होता है क्योंकि तुम जो है अपने दिमाग से सोचना स्टार्ट नहीं करते हो, तुम सिर्फ मूवी की तरह जो सॉल्यूशन को देख लेते हो और सोचते हो कि वो तुम्हारे दिमाग में छप गया है, वो याद रहेगा, लेकिन ये माइंड का फंक्शन है ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। तुम्हें सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, सोचने की हैबिट जनरेट करनी पड़ेगी, तभी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है, उन्हें कैसे याद कर पाओगे? तो कॉन्सेप्ट जरूरी है और कॉन्सेप्ट बेसिस पे सॉल्यूशन जरूरी है। तो अगर पहले क्वेश्चन से तुमने कॉन्सेप्ट जरा भी पकड़ा है तो इसे खुद सॉल्व करने की पहले कोशिश करो, देखो, ट्राई करो कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। जो जो मैंने आइडिया बताया था उस आइडिया को एब्जॉर्ब करो, उस आइडिया को ऑब्जर्व करो, और उसके बाद उसको यहाँ पे लगाने की कोशिश करो। और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है तो देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं।
तो हमारा प्रोसेस वही है कि ये जो आउटर फंक्शन है वो कॉट इनवर्स है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन, यहाँ पर जो एक्स का जो फंक्शन दे रखा है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से इस तरह से सॉल्व करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो भी कॉट में कन्वर्ट हो जाए, कॉट के फंक्शन में आ जाए। उससे क्या होगा कि कॉट इनवर्स और कॉट जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारा जो लाइन ऑफ थिंकिंग है सॉल्यूशन के लिए वो यही है। तो देखो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स की जगह पर रखें कि ये सिंप्लीफाई भी हो जाए और सिंप्लीफाई होने के बाद कॉट में आ जाए, और कॉट में नहीं तो टेन में भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेन में भी आ जाएगा तो उसको हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो वो कैसे आएगा? तो देखो x की जगह पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें कि ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन जाए और अंडर रूट भी हट जाए। तो इसको भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोस्टली यूज होते हैं इस सिंप्लीफिकेशन में। अगर वो जो मैंने बताया था याद होगा तो तुम इस एक्सप्रेशन को, अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको देखते ही फटाफट बता दोगे कि x की जगह ये रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें x की जगह क्या रखना चाहिए? तो x की जगह हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। x की जगह अगर मैं सेक थीटा रख दूं तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट से बाहर निकल के वो टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा हो जाएगा तो 1/10 थीटा को मैं कॉट थीटा लिख सकता हूं। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा कैंसिल आउट हो सकता है। तो सबसे पहला सिंपल सा प्रोसेस ये है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोसेक थीटा भी x की जगह रख सकता हूं। अगर x की जगह कोसेक थीटा रख दिया जाए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट के अंदर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से हटेगा तो वो हो जाएगा कॉट थीटा। तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, टेन थीटा आ गया न्यूमरेटर में, जबकि जो आउटर फंक्शन है वो कॉट इनवर्स है। तो कॉट इनवर्स है, दूसरा उसके साथ जो फंक्शन है टेन थीटा है, तो वो तो कैंसिल हो नहीं सकते। लेकिन टेन का कॉट के साथ रिलेशन होता है, टेन थीटा को मैं कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो इसलिए वो भी वहां सॉल्व हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन मैं जो है वो प्रोसेस यूज करता हूं जिसमें कि ये कॉट थीटा बन जाता है, मतलब एक्स की जगह पे मैं सेक थीटा रखता हूं। तो मैंने x की जगह सेक थीटा रख दिया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया कॉट इनवर्स 1/अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो अंडर रूट हटाएंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि फंक्शन को मॉड के फॉर्म में लिखना चाहिए, तो अंडर रूट हट के ये हो जाएगा मॉड टेन थीटा। अब मॉड टेन थीटा में अगर मॉडुलस फंक्शन हटाएं तो दो पॉसिबिलिटी है। मॉडुलस फंक्शन हटाने पे यहाँ पे फंक्शन प्लस टेन थीटा भी हो सकता है, माइनस टेन थीटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मॉड के अंदर के फंक्शन का साइन क्या है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो मॉड के अंदर का फंक्शन टेन थीटा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और उसी बेसिस पे मॉडुलस फंक्शन को हम हटाएंगे। तो इसके लिए हम गिवन कंडीशन का यूज करेंगे। हमें पता है x ग्रेटर देन 1 है, x की जगह हमने सेक थीटा रखा है, इसका मतलब हुआ सेक थीटा ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया वो 1 से इनफाइनाइट तक है, मतलब सेक थीटा पॉजिटिव नंबर है। तो अगर सेक थीटा पॉजिटिव नंबर है और 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब हो गया थीटा जो है 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, क्योंकि सेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 0 पे उसकी वैल्यू 1 होती है, और पाई बाय 2 पे जो उसकी वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो क्योंकि सेक थीटा ग्रेटर देन 1 दे रखा है, इसलिए जो थीटा की वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। तो इस तरह से थीटा हमारा 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ चुका है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए टेन थीटा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव फंक्शन होगा। अब क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव फंक्शन है तो मॉड टेन थीटा की जगह पे हम टेन थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा को कॉट थीटा लिख देता हूं, तो ये
तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो सकता है अगर थीटा कॉट की रेंज में है, तो क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 0 से π/2, तो इस वजह से जो थीटा है वो कॉट इनवर्स की रेंज में है, तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा थीटा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका आ गया थीटा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में दे रखा है तो आंसर भी हमें एक्स के टर्म्स में ही निकालना होगा। अब हमें x इक्वल टू सेक थीटा दे रखा है, दोनों तरफ सेक इनवर्स ले लिया तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा सेक इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स सेक थीटा। क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच में है, इसका मतलब हुआ वो सेक इनवर्स की रेंज में है, तो इसलिए सेक इनवर्स सेक कैंसिल होके यहाँ थीटा बचेगा, तो थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x आ गई। तो यहाँ पे जो हमें थीटा मिला उसकी जगह मैं सेक इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो इस तरह से इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर है वो सेक इनवर्स x हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी जो हमने दो क्वेश्चन किए हैं उसका थोड़ा सा वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। वेरिएशन ये है कि पिछले दो क्वेश्चन में जो कांस्टेंट था हमारे पास वो 1 था, यहाँ पे कांस्टेंट में 1 की जगह a स्क्वायर आ गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, ध्यान से देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जर्व करके देखो कि मैं क्या ट्रिक यूज करके इसे मैं उसी तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं जो कि पहले दो क्वेश्चन का फॉर्म था। तो फिर इस बेसिस पे इस वेरिएशन या ऐसे ट्रिक का या इस ट्रिक का यूज करके ऐसे ही दूसरे वेरिएशन को भी तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, वो थोड़ा थोड़ा सा पकड़ते रहो तो तुम्हें ट्रिक का यूज करना आ जाएगा, और क्वेश्चन देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक जो है तुम्हारे दिमाग में जनरेट होने लगेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा वो तुम्हें पता लगाना है, जबकि कंडीशन दे रखी है कि x माइनस a से a के बीच में है। तो इस कंडीशन के लिए इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म तुम्हें पता लगाना है। अब देखो, पीछे जो दो क्वेश्चन किया था उसमें कांस्टेंट 1 था, और 1 के बेसिस पे हमें पता है कि सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला बन जाता है, जिनकी हेल्प से हम इस तरह के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लेकिन वहां पे क्या था, कांस्टेंट जो था वो 1 था, फॉर्मूला भी 1 के साथ बन रहा था, तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की जगह 1 लाते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि ये फॉर्मूला बन पाता है कि नहीं बन पाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें से मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया। a स्क्वायर कॉमन लिया तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर आ जाएगा। तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मैंने a स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई वाला a स्क्वायर बाहर रखा और डिवीजन वाला a स्क्वायर इस एक्सप्रेशन के नीचे डिनोमिनेटर में रख दिया, और फिर जब अलग अलग किया तो a स्क्वायर बाई a स्क्वायर 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो गया। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, तुम ये सोच सकते हो कि एक्स स्क्वायर में मैंने a स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो जो मल्टीप्लाई वाला a स्क्वायर यहाँ पे है और फर्स्ट टर्म में जो a स्क्वायर है वो कॉमन निकल के बाहर आ गया ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर बचा। तो ये जो कॉमन निकालने का तरीका है वो तुम अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि जो है ये बार बार यूज करना पड़ेगा, बहुत जगह हर जगह यूज करना पड़ेगा, तो ये फटाफट तुमसे हो जाना चाहिए। तो a स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और यहाँ पे देखो जो पावर है दोनों में 2 है, तो इसे मैं x बाई a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये a स्क्वायर और ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो ये a स्क्वायर अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई a का होल स्क्वायर। तो देखो ये 1 माइनस एक्स बाई a का होल स्क्वायर है, तो ये उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हेल्प से सिंप्लीफाई करने के लिए जो 3 फॉर्मूले बताए थे। तो क्लियरली देखो, अगर मैं पूरा x बाई a को कौन सा ट्रिग्नो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख दो तो ये एक सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। अंडर रूट के अंदर एक सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा जिससे अंडर रूट भी हट जाएगा और ये सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो बताओ एक्स बाई ए की जगह क्या रखना चाहिए? एक्स बाई ए की जगह हम साइन थीटा रख सकते हैं या कॉस थीटा रख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो मैंने साइन थीटा रखा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो वो कॉस थीटा लिख सकते हैं उसे। या फिर एक्स बाई ए को मैं कॉस थीटा भी रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अंडर रूट के अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और वो अंडर रूट से हट के साइन थीटा आ जाएगा, तो वो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं साइन थीटा रख के सॉल्व करता हूं, साइन थीटा ज्यादा अच्छा लगता है। तो x बाई ए को मैंने साइन थीटा रख दिया, a क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू a साइन थीटा आएगा, और x की ये वैल्यू ये जो एक्सप्रेशन था वहां पे पुट कर दिया, तो इस x की जगह a साइन थीटा पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये a बाहर है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस और x बाई ए की जगह साइन थीटा रख दिया, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो a और a कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर में साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं cos स्क्वायर थीटा लिख दूं तो अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा है तो वो अंडर रूट के साथ सॉल्व होके हो जाएगा मॉड cos थीटा, अंडर रूट का जो कॉन्सेप्ट मैं बताते जा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये मॉड cos थीटा का आंसर जो है प्लस कॉस थीटा भी हो सकता है, माइनस कॉस थीटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की मॉड्यूलस के अंदर का जो फंक्शन कॉस थीटा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो उसको देखने के लिए हम इस कंडीशन का यूज करेंगे और इसकी हेल्प से हम निकालेंगे कि थीटा जो है कहां पर लाई कर रहा है, थीटा जो है उसकी रेंज क्या है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन ए है, तो हम a से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड में जब a से डिवाइड किया तो ये -1 हो जाएगा, मिडिल टर्म x बाई a हो जाएगा, और राइट साइड जो है a से डिवाइड करेंगे तो a बाई a 1 हो जाएगा। x बाई a की जगह साइन थीटा रखा था तो वो मैंने रख दिया यहाँ पे, तो साइन थीटा जो है -1 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थीटा का रेंज निकालने के लिए, उसके एंगल की कंडीशन निकालने के लिए इस पूरी इनइक्वालिटी में साइन इनवर्स ले लेता हूं, तो लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स -1 हो जाएगा, मिडिल में हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा और राइट साइड में हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो अगर साइन इनवर्स साइन थीटा को मैं थीटा लिख दूं तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स -1 है और यहाँ पे जो साइन इनवर्स 1 है उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो मुझे साइन इनवर्स की रेंज में लिखना पड़ेगा। तो -1 के लिए साइन इनवर्स की रेंज में एंगल होता है -π/2 और 1 के लिए रेंज में एंगल होता है π/2। तो इस तरह से थीटा का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। तो थीटा का रेंज हमें ये आ गया। थीटा जो है क्लियरली फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर करता है, और फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब थीटा की रेंज के लिए cos जो है वो पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसलिए मॉड cos थीटा का आंसर cos थीटा होगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स sin थीटा, मॉड cos थीटा की जगह cos थीटा लिख दिया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। अब tan इनवर्स tan जो है कैंसिल हो सकता है अगर उसके साथ जो थीटा है वो tan इनवर्स की रेंज में हो, तो थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। तो क्लियरली ये tan इनवर्स की रेंज है, तो इसलिए क्योंकि थीटा tan इनवर्स की रेंज में है तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर सिर्फ थीटा बचेगा। अब क्वेश्चन क्योंकि x में है तो हमें थीटा को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि साइन थीटा को हमने x बाई ए लिया, अब मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेता हूं, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा।
अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकता है अगर थीटा साइन इनवर्स की रेंज में हो, तो क्लियरली थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है जो कि साइन इनवर्स की रेंज है, तो इसलिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे मुझे थीटा मिलेगा, तो थीटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ गया। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो वो आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब जो गिवन क्वेश्चन था उसका सिंप्लीफाइड आंसर जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा। अब इस टॉपिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट में न्यूमरेटर में 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। इसका जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म तुम्हें ऑब्टेन करना है, जबकि कंडीशन दी हुई है कि x बाई ए की जो वैल्यू है वो -1/√3 से ग्रेटर है बट 1/√3 से स्मॉलर है। तो इस कंडीशन के लिए इसका सिंप्लीफाइड आंसर फाइंड आउट करना है। तो जो 2-3 क्वेश्चन तुमने किए हुए हैं तो उससे आइडिया तो काफी सारे आ गए होंगे, तो इसको खुद पहले ट्राई करो करने की। देखो धीरे धीरे कोशिश करते रहोगे तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो कविता तो तुमने पढ़ी ही होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये लाइफ का एक ट्रुथ है, क्योंकि सक्सेस भी तुम्हें तभी मिलेगा जब कोशिश करोगे। कोशिश करोगे तभी चांस बनता है सक्सेस होने का, कोशिश नहीं करोगे तब तो नहीं ही होगा। कोशिश नहीं करोगे तब तो सक्सेस नहीं ही मिलेगा, ये डेफिनेट है। लेकिन कोशिश करने के बाद सक्सेस का एक चांस तो बनता ही है, सक्सेस का एक चांस जो हो सकता है। जरूरी नहीं है वो अभी ही मिल जाए, लेकिन जो भी कोशिश करोगे तो उसका अभी नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई यूज होगा ही, क्योंकि मन से किया गया प्रयास जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं अपना फल जरूर देता है। तो इसलिए कोशिश करने से मत भागो, कोशिश करते रहो। तो जो 2-3 क्वेश्चन किए थे उसको ठीक से ऑब्जर्व करो दोबारा और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। और सॉल्यूशन तो मैं बता ही दे रहा हूं, वो तो तुम देख ही सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ मूवी की तरह सॉल्यूशन नहीं देखना है, उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जब तुम सोच पाओगे तभी उसका यूज भी कर पाओगे। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जो भी कंडीशन दिए हुए हैं अभी सिंपल फॉर्म में दिए हुए हैं और इससे इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन यही कंडीशन चेंज भी हो जाएगा तो जो आंसर है उसका फॉर्म भी डिफरेंट हो जाएगा। तो वो मैं बाद में बताऊंगा जब तुम थोड़ा सा सीख जाओगे। तो इसलिए ये मत सोचना इसलिए अभी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि अरे इस कंडीशन का क्या काम है, ये तो वैसे ही सिंपल सा सॉल्व हो रहा है। अभी मैं सिंपल सा कंडीशन ही दे रहा हूं और सीबीएसई में ज्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए ये क्लियर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से तुम्हें ये फीलिंग आ रही है कि ये तो सिंपली सॉल्व हो रहा है। कंडीशन चेंज करने के बाद जब मैं इसका सॉल्यूशन 2-3 क्वेश्चन में बताऊंगा तब तुम देखना कि कैसे इसका सॉल्यूशन डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है। इसलिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है, उसे हल्के में मत लो, बहुत भारी है ये, ठीक है ना। ये जो है एकदम दिमाग घुमा देता है, ऐसे ऐसे कंडीशन इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से ऑब्जर्व करते रहो और देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का बेसिक आइडिया वही है जो पीछे हमने यूज किया था कि ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको इस तरह से मैनिपुलेट करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हेल्प से इस तरह से सॉल्व करो कि ये एक्सप्रेशन सॉल्व होके tan में कोई फंक्शन दे दे, और जब tan में फंक्शन दे देगा तो इसका जो आउटर फंक्शन है वो भी tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। तो यही प्रोसेस पीछे भी यूज किया था, यही भी यूज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ है कि ये tan में आएगा कैसे, ये जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करें कि जो ये tan में फंक्शन दे दे। यहाँ तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि सिंपल देखने पे ये अभी पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये tan के फंक्शन में आएगा, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम यूज करें। तो अगर तुम्हें ध्यान होगा तो मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें 1 एज ए कांस्टेंट आता है और उसी के टर्म्स में हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो अगर उन फॉर्मूले का कोई वेरिएशन है
तो तुम्हें सबसे पहले देख लेना चाहिए कि कांस्टेंट वाला टर्म हम 1 कर दें और फिर तुम उसका एनालिसिस करके देखो कि वो फॉर्मूले का फॉर्म देता है कि नहीं। तो यहां पे देखो जो एक कांस्टेंट वाला टर्म ए क्यूब है, तो इसको जो है हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये 1 हो जाए। तो 1 कैसे कर सकते हैं? तो 1 ऐसे कर सकते हैं कि इस पूरे डिनोमिनेटर को ए क्यूब से डिवाइड कर दो, लेकिन हमारी मर्जी थोड़ी चलती है कि हम डिनोमिनेटर को ए क्यूब से डिवाइड कर दें। हमें प्रोसेस इस तरह से करना होता है कि हमने अपनी तरफ से एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, तो फिर क्या करना होगा कि हम न्यूमरेटर को भी ए क्यूब से डिवाइड कर दें। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ए क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो कट जाएंगे। तो यही हमारा प्रोसेस होता है जब हम कोई चेंज करते हैं किसी एक्सप्रेशन में, कि नेट चेंज कुछ ना हो। तो पहला स्टेप इसमें क्या है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए क्यूब। तो देखो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ए क्यूब से डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर में देखो, अगर मैं टर्म को सेपरेट कर दूं तो पहला टर्म हो जाएगा 3a² x डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो a² से a क्यूब कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में a बचेगा, तो ये पहला टर्म हो जाएगा 3 into x by a माइनस, और दूसरे टर्म में भी डिनोमिनेटर में a क्यूब आ जाएगा तो दूसरा टर्म हो जाएगा x³ by a क्यूब, तो उसे मैं x by a का होल क्यूब लिख सकता हूं। इसी तरह से डिनोमिनेटर के दोनों टर्म को भी सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा a³ by a क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, और सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में भी a क्यूब आ जाएगा तो न्यूमरेटर का a के डिनोमिनेटर के a से कट जाएगा, तो हमें बचेगा 3x² by a²। तो x² by a² को मैं x by a का होल स्क्वायर लिख देता हूं। तो इस तरह से मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में 3x by a माइनस x by a का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 into x by a का होल स्क्वायर। तो इस तरह से देखो इसमें वेरिएबल वाला जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल हर टर्म में सिमिलर है, x by a है। तो अब हम इजीली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई फॉर्मूले की बत्ती जली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, वो हर जगह काम आता है, वो हर जगह घुसा पड़ा है, वो हर जगह तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि तुम उसे याद कर लो, उससे बच नहीं सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था कि ये तुम्हारे रास्ते में बैठा हुआ कुत्ता है, अगर तुम इस रास्ते से जा रहे हो तो उस कुत्ते का सामना करना पड़ेगा और वो कुत्ता तुम्हें देख के भौंकेगा जरूर। तो इसलिए बेहतर है कि इस कुत्ते से दोस्ती कर लो। तो फॉर्मूला याद करते जाओ, और अगर याद नहीं है तो मैं जो बताते जा रहा हूं तो साथ ही साथ इसे याद करते जाओ। अगर कुछ कुछ भी याद होता जाएगा तो लास्ट टाइम तक काफी सारे फॉर्मूले तुम याद कर चुके होगे बिना मेहनत के। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x by a को tan थीटा रख दूं तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से यहाँ पे tan का फॉर्मूला बन गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, x by a को tan थीटा रख देते हैं, तो इसका मतलब x इक्वल टू a tan थीटा हो गया, और उसको इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब क्या ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो सकता है? तो उसकी क्या कंडीशन थी, पीछे मैंने कई बार बता चुका हूं। कंडीशन ये है कि अगर tan में जो एंगल है वो tan इनवर्स की रेंज में है तो tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो सकता है। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं? जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करके हम रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 3 थीटा की रेंज इस गिवन कंडीशन की हेल्प से निकालते हैं। तो कंडीशन दे रखा है कि x by a की वैल्यू माइनस 1/√3 से ग्रेटर है बट 1/√3 से स्मॉलर है। x by a की जगह मैंने tan थीटा रख दिया तो tan थीटा ग्रेटर देन माइनस 1/√3 और स्मॉलर देन 1/√3 आ गया। अब हम करते हैं कि हम तीनों टर्म में tan इनवर्स ले लेते हैं। तो tan इनवर्स tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। अगर हम
वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल को tan इनवर्स की रेंज में लिखें। तो -1/√3 का जो tan इनवर्स है वो -π/6 होगा और 1/√3 का जो tan इनवर्स है वो π/6 आएगा। तो थीटा की वैल्यू -π/6 से π/6 के बीच में आ गई। अब 3 थीटा ऑब्टेन करने के लिए सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में -π/2 आ गया, मिडिल टर्म हो गया 3 थीटा और राइट मोस्ट टर्म हो गया π/2। तो 3 थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, जो कि tan की रेंज है। तो क्योंकि एंगल tan की रेंज में आ रहा है तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर 3 थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म्स में है तो हमें आंसर भी x के टर्म्स में देना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो उसके लिए जो हमने एज्यूम किया था उसका हेल्प लेते हैं। तो x/a हमारा tan थीटा है, दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेते हैं तो tan इनवर्स x/a इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा सॉल्व होके थीटा बचेगा, क्योंकि थीटा जो है -π/6 से π/6 के बीच में, मतलब ये tan इनवर्स की रेंज में है, तो इसलिए tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ थीटा आएगा और लेफ्ट साइड में tan इनवर्स x/a है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a होगा, तो इसलिए इसका सिंप्लीफाइड फाइनल आंसर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x/a। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पिछले क्वेश्चन की तरह था, सिंपल ही था। तो इसे ठीक से ऑब्जर्व करो, होपफुली तुम्हें ये क्लियर समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे क्लियर हो जाने चाहिए। अब इस टॉपिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट में न्यूमरेटर में a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म तुम्हें ऑब्टेन करना है, जबकि कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन π/2 है और a/b इंटू tan x जो है ग्रेटर देन -1 है। अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन हमारा प्रोसेस वही होगा कि ब्रैकेट के अंदर का जो फंक्शन है उसको इस तरह से सॉल्व करें कि जो इसका आंसर tan के टर्म्स में आ जाए, और tan फंक्शन में जब आएगा तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा। अब इसे tan फंक्शन में कैसे लाया जाए, तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं tan के फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म है, तो tan के फॉर्मूला जिसमें न्यूमरेटर में 2 टर्म आते हैं, अगर उसको देखा जाए तो उसमें फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का और tan a माइनस b का। अगर उन दोनों फॉर्मूला को तुम ऑब्जर्व करो तो उस फॉर्मूला में इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे 1 होता है। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे 1 करूं तो उस केस में जो मैनिपुलेशन करूंगा वो tan का फॉर्मूला क्या बना रहा है। तो इसके लिए वही प्रोसेस जो मैंने बताया, चेस की तरह तुम्हें आगे के 2-3 स्टेप सोचने पड़ेंगे, और अगर तुम हैबिट बना लेते हो ऐसा सोचने का तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो फास्ट भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा, और फिर तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी सॉल्व करने की। तो देखो यहाँ पे हम 1 कैसे लाएं, क्वेश्चन तो उठता है ना कि 1 कैसे लाएं, तो कैसे ला सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस हमने पीछे कई क्वेश्चन में किया है। यहाँ पे 1 आ सकता है अगर डिनोमिनेटर को b cos x से डिवाइड कर दे, लेकिन हम अपनी मर्जी से कोई चेंज थोड़ी कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर को b cos x से डिवाइड कर दिया इसका मतलब हमने चेंज कर दिया। प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, नेट चेंज जो है फंक्शन में वो 0। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर को b cos x से डिवाइड करना पड़े तो मुझे न्यूमरेटर को भी कर देना चाहिए, तब नेट चेंज जो है हमारी ओर से जो नेट चेंज है वो 0 होगा। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b cos x से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा करने के बाद हमें क्या टर्म मिलेगा ये माइंड में विजुलाइज कर लेना चाहिए। अगर ऐसा करना सीख जाओगे तो मैथ्स आसान हो जाएगा।
तो न्यूमरेटर को देखो, अगर मैं b cos x से डिवाइड करूं और दोनों टर्म को अलग अलग कर लूं, तो उस केस में मेरे पास इस टर्म में आएगा a cos x डिवाइडेड बाय b cos x कट जाएगा और यहाँ पे a बाई b बचेगा। इसी तरह से दूसरे टर्म को अगर b cos x से डिवाइड करूं तो वहां पे b और b कट जाएगा और tan x बचेगा। तो रफ में यहाँ पे लिख लो, अगर प्रॉब्लम है तो हम स्लाइटली एक रफ वर्क कर लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा समझना। तो पहले टर्म को जब b cos x से डिवाइड किया तो cos x कट गया और मेरे पास a बाई b बचा। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं, इसको मिटा दूंगा अभी। और b cos x से जब सेकेंड टर्म में डिवीजन हुआ तो b और b कट गया और यहाँ पे मेरे पास tan x बचा। ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी b cos x से डिवाइड किया और जब दोनों टर्म को अलग अलग कर लिया तो पहला टर्म b cos x डिवाइडेड बाय b cos x, तो ये 1 हो गया, प्लस दूसरा टर्म में जब b cos x से डिवाइड किया तो क्या बचा, क्योंकि इसमें कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा तो डिवाइडेड बाय b cos x होगा, तो उसको मैं लिख सकता हूं a बाई b और sin x अपॉन cos x को मैं tan x लिख सकता हूं। तो मैंने रफ वर्क कर दिया, ये चीज मुझे ऑब्टेंड होगा। अब ध्यान से देखो, क्या ये tan के फॉर्मूले में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जो tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है उसमें ये वाला जो टर्म होता है वो एक्चुअली में ऊपर के इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहां पर वो है और ये है, इसका मतलब ये tan के फॉर्मूले में आ रहा है। अगर इसे मैं tan अल्फा पुट कर दो तो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan x, और वो बन गया tan अल्फा माइनस x। tan का फॉर्मूला बन गया और यही तो हमें चाहिए था, क्योंकि जैसी tan का फॉर्मूला बनेगा तो कंडीशन इस तरह से भी होती है कि मैनिपुलेशन करने के बाद tan और tan इनवर्स जो है कैंसिल हो जाएंगे और हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। तो बस इतना ही तो सोचना होता है, यही सब स्टेप्स सोचने होते हैं। तो देखो, मैंने रफ वर्क किया और मुझे पता चल गया फॉर्मूला बन रहा है। तो अब मैं एक्चुअली में सॉल्व करता हूं। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b cos x से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है वो बन जाएगा b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। तो ये ब्रैकेट के अंदर मेरे पास फंक्शन आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर के फंक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या करते हैं, ये दोनों टर्म को अलग अलग कर लेते हैं। तो b cos x दोनों के डिवीजन में आ जाएगा, तो a cos x डिवाइडेड बाय b cos x, तो cos x कट गया और a बाई b बचा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस b sin x अपॉन b cos x, b और b कट गया, sin x अपॉन cos x tan x बचा, वो मैंने लिख दिया। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी हम दोनों टर्म अलग अलग कर लेते हैं। तो ये पहला टर्म b cos x अपॉन b cos x तो 1 हो गया, प्लस दूसरा टर्म होगा a sin x अपॉन b cos x, तो इसको मैं लिख सकता हूं a बाई b इंटू साइन एक्स अपॉन cos x tan x। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पे इस टर्म में प्रेजेंट है, तो ये तुम्हें फॉर्म दे रहा है tan के फॉर्मूले का। अगर मैं a बाई b को tan अल्फा रख दूं तो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan x, जो कि tan अल्फा माइनस x का फॉर्म बन जाता है। तो इस तरह से इस फंक्शन का ब्रैकेट के अंदर के जो एक्सप्रेशन है उसका फॉर्मूला tan के फॉर्म में आ जाता है, जो हमें चाहिए था। फिर वो tan इनवर्स से कैंसिल हो सकता है। अब मैं a बाई b को tan अल्फा रख देता हूं, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में न्यूमरेटर में tan अल्फा माइनस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan x। तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व होके आ गया
tan इनवर्स tan अल्फा माइनस एक्स। क्योंकि a बाई बी ही tan अल्फा के इक्वल है तो मैं इसे लिख सकता हूं tan अल्फा इंटू tan एक्स ग्रेटर देन -1। तो क्योंकि tan अल्फा इंटू tan एक्स ग्रेटर देन -1 है तो इसमें डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है उसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा केस क्या होता है कि हमें देखना होता है कि tan इनवर्स tan कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं, और उसकी क्या कंडीशन है पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया है। उसकी कंडीशन ये होती है कि tan के साथ जो एंगल है अगर वो tan इनवर्स की रेंज में है तो हम tan इनवर्स tan कैंसिल कर सकते हैं और ये जो एंगल में आ रहा है अल्फा माइनस एक्स वो आंसर में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि अल्फा माइनस एक्स जो है वो tan इनवर्स की रेंज में है कि नहीं, और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। तो चलो उसे चेक करते हैं। तो वो कहां से मिलेगा, हमें यहां से मिल जाएगा। अब यहां से कैसे मिलेगा, तो हम क्या करते हैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan अल्फा की जगह मैंने लिख दिया sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, tan x की जगह मैंने लिख दिया sin x अपॉन cos x। तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन के आ गया, ये ग्रेटर देन -1 है। अब मैं क्या करता हूं, जो भी डिनोमिनेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा sin अल्फा sin x ग्रेटर देन -cos अल्फा इंटू cos x। अब यहाँ पे क्योंकि हमने cos अल्फा cos x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे इनइक्वलिटी है तो हमें इनके साइन का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन x दे रखा है -π/2 से π/2 है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इन क्वाड्रेंट में cos जो है पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आ सकता। अब हम क्या करते हैं, ये जो cos वाला टर्म है इस साइड में राइट साइड में उसे लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा sin अल्फा sin x प्लस cos अल्फा cos x और राइट साइड में बचेगा 0, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला किसका बन रहा है, cos अल्फा माइनस एक्स का फॉर्मूला बन रहा है। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा cos अल्फा माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब 0 जो है वो cos में कब होता है, तो 0 cos में π/2 पे होता है। तो मैं लिख सकता हूं cos अल्फा माइनस एक्स ग्रेटर देन, इसे cos π/2 लिख सकता हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos है क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो cos हटा के जैसी एंगल लाऊंगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो cos हटा के अगर उसे एंगल को कंपेयर करो तो मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस एक्स लेस देन π/2, तो वो π/2 से कम होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसलिए अल्फा माइनस एक्स जो है वो tan की रेंज में आएगा। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस एक्स। अब मुझे अल्फा की वैल्यू निकालना है तो मैं इस कंडीशन का यूज करता हूं। तो मैंने एज्यूम किया था tan अल्फा इक्वल टू a बाई बी। अब दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेते हैं तो राइट साइड में tan इनवर्स a बाई बी हो जाएगा और लेफ्ट साइड में tan इनवर्स tan अल्फा। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और अल्फा बचेगा। तो अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स a बाई बी। तो अल्फा की जगह जब मैंने tan इनवर्स a बाई बी रख लिया तो मुझे इसका सिंप्लीफाइड आंसर मिल गया जो कि tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स है। तो इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसे ठीक से देखो और समझ लो, तुम्हारे काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो इनवर्स ट्रिगो का ये पार्ट मैं यही खत्म करता हूं। अब एक अगले पार्ट में 2 स्पेशल क्वेश्चन बताऊं।